प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स, हमारे मम्मी पापा भी हमसे बात करें तो भी हमारी एक ही डिमांड होनी चाहिए, छुट्टी के दिन नो क्लास नो होमवर्क। हो चलिए सोने। चलिए ना। आहो, क्या सोच रहे हो आप? उनके माँ बाप को करने दीजिए ना जो करना है। माधवी, मैंने भी पहले यही सोचकर सबके पेरेंट्स को बुलाया था कि वो उन्हें सजा देंगे, वो उन्हें पनिश करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ पनिशमेंट ही परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शिक्षक की पहचान उसका विद्यार्थी होता है। उनको सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है माधवी, बल्कि उनको सही दिशा दिखाना भी मेरा काम है। तो टप्पू, कल क्लास जाने की जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि अगर हम क्लास नहीं गए तो भिड़े सर समझेंगे कि हम डर गए। हम क्लास में तो जाएंगे पर होमवर्क नहीं करेंगे तो भिड़े सर फिर से पनिश करेंगे। तो पनिश करने दो। पर बच्चों को आपके पनिशमेंट का डर ही नहीं है, वो होमवर्क करेंगे ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अगर हमें पढ़ाएंगे तो हम सिर्फ मस्ती करेंगे। यस, लेकिन भिड़े अंकल से डरेंगे नहीं। ऐसे कैसे नहीं करेंगे होमवर्क माधवी? होमवर्क तो मैं उनसे करवा कर ही रहूंगा, क्योंकि ये शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की लड़ाई है। उनको सही शिक्षा में देकर ही रहूंगा। आने दो कल सुबह 7 बजे क्लास में। हम टेंशन लेंगे नहीं, टेंशन देंगे। यस। मैं आए कमिश्नर। हो त्रिमूर्ति यूनियन बना के एक साथ आ गई। हाँ, यस सर। होमवर्क किया? नो सर। तो फिर बेंच पे खड़े हो जाए सर। नहीं, तुम लोग की छुट्टी। सर? हाँ टप्पू, कल रात मैंने एक्चुअली बहुत सोचा और मुझे पता चला कि छुट्टी में तुम लोग का एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिनट। गोगी, टप्पू, गोया। थैंक यू सर। सर, अभी आप मानते हो ना, छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होने चाहिए? बिल्कुल मानता हूँ, नहीं होनी चाहिए क्लास। बोलिए, हम जीत गए। चलो। काहू, कल रात को तो बोल रहे थे कि ये एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की लड़ाई है। डाल दिया ना हथियार। माधवी, गांधी जी ने कहा है, लगातार झूठ की जीत हो इसका मतलब ये नहीं कि सच हार गया। गोली, हम जीत गए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भिड़े अंकल ने हमें छुट्टी दे दी। कहीं भिड़े अंकल हमारी बाद में पिटाई तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं गोगी, मुझे सही लगता। लेकिन भिड़े अंकल ने हमारी जीत की खुशी में चॉकलेट बांट दी। चलो मेरे घर नाश्ते की पार्टी करते हैं। अरे तुम लोग ट्यूशन क्लास से इतने जल्दी आ गए वापस? हाँ पापा, भिड़े सर ने छुट्टी दे दी। क्यों? अरे वो भिड़े अंकल ने, हाँ भिड़े अंकल को जरा काम था और फिर टप्पू ने बोला कि मेरे घर पे जाके नाश्ता करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। हाँ। अरे दया, हाँ।
बोलिए। मुझे चाय नाश्ता मिलेगा क्या नहीं? अरे आज रविवार है। तो चाय नाश्ता नहीं मिलेगा? मतलब रविवार है तो आपको गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी नहीं खाने हैं? कैसा सवाल पूछ रही है तू? अरे खाना है, जरूर खाना है। तो आप जल्दी से ना लीजिए, तब तक मैं फटाफट गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेकर आती हूँ। ठीक है, दे टुवाल दे। कहाँ जा रही है? टुवाल बाहर सूख रहा है, बस नहीं। अच्छा लेके आजा। भिड़े भाई ने सूटे। भिड़े भाई क्या हुआ? टप्पू के पापा जल्दी बाहर आइए, जल्दी। रोशन, रोशन जल्दी बाहर आओ नी। हाँ जॉनी भिड़े भाई ने सूटे हो। अरे भिड़े भाई क्या हुआ? अरे क्या कर रहा है भाई ये तू? की हो गया रोशन? जॉनी सूटे हो भिड़े भाई ने। अरे एनु क्या? ये भिड़क कर क्या रहा है? अरे माफी भाभी ये क्या है? आपने कुछ सजा दी भिड़े को? क्या करता है? नीचे उतरिए। चल सोनू नीचे चल। ये क्या हो गया इनको? और पिड़ू, और पढ़ाने के साथ योगा क्लासेस भी शुरू कर दिए क्या? अरे लेकिन भिड़े ने योगा क्लासेस शुरू करने की परमिशन तो ली नहीं कमेटी से। अरे एक मिनट पोपटलाल, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। भिड़े से पूछ तो लो। अरे भिड़े बताओ भाई क्या बात है? हाँ भिड़े भाई। भिड़े बारिश हो रही है भाई, भीग जाएगा। अगर नीचे खड़ा ही रहना इस तरह से कंपाउंड में तो अब छाता लेके खड़ा रहे। ये भिजवाओ क्या? अरे भीग जाएगा क्या भाई? भीग रहा है। टप्पू, तेरा भिड़े अंकल के साथ कुछ लफड़ा हुआ? क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? बापूजी वो भिड़े कंपाउंड के बीचों बीच बेंच लगा के उसके ऊपर कान पकड़ के खड़ा है, वो भी बारिश में। क्या पता नहीं, मैंने पूछा लेकिन जवाब ही नहीं दे रहा है। हाँ। अच्छा चल नीचे जाके देखते हैं। अरे भिड़े क्या हुआ? बारिश में ऐसे क्यों खड़ा है? अरे भाई भिड़े कुछ बोलो, ये मौन मत लिया है क्या? हाँ। अब पिड़ू, आज तुझे किसी ने कुछ कहा है? और मेरे को उसका नाम बता, मैं अभी के अभी उसकी गड्डी की ब्रेक फेल कर दूंगा। अहो कुछ तो बोलिए। हाँ। भिड़े बोलो भाई, सबको बहुत टेंशन हो रहा है, आखिर हुआ क्या है? हाँ अजमरम, बहुत भाव खा रहे हो तुम। अरे भिड़े मास्टर, खाना है तो कुछ और खाओ। भाव क्या खा रहे हो? भिड़े भाई क्या हुआ बताइए तो सही। अरे भिड़े बोलो भाई, सब लोग पूछ रहे हैं आखिर क्या हुआ है? अरे भिड़े, बबीता जी, अय्यर भाई, मेहता साहब, सब लोग पूछ रहे हैं भाई क्यों ऐसे खड़े हैं? किसी ने तुझे सजा दी? मेरे स्टूडेंट्स ने। आपके स्टूडेंट्स ने? सब कुछ है ना? तुम लोगों की वजह से सब हो रहा है? नहीं, इसके भी है।
एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हो भाई? समझने की कोशिश करो। आखिर टप्पू सेना भिड़े को सजा क्यों देगी? और भिड़े क्या बच्चा है जो बच्चों की बात मान लेगा? भिड़े तुम ही बोलो भाई, आखिर बात क्या है? मेहता साहब, मेरे लिए पनिशमेंट बहुत जरूरी है। अरे पर आखिर क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को मेरा बताया हुआ रास्ता सही नहीं लगता। मतलब उनको अगर मैं होमवर्क देता हूं तो लगता है कि मेरी गलती है, और अगर ये मेरी गलती है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। वो लेकिन आप बच्चों को अच्छे से याद रहे इसलिए होमवर्क देते हो ना? तो इसमें आपकी क्या गलती है? Exactly. माधवी, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि मेरी गलती है। तो अगर मेरी गलती है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए ना। और मेरी पनिशमेंट यही है कि मैं आज पूरा दिन ऐसे ही बारिश में खड़ा रहूंगा। क्या ये? क्या बोल रहे भिड़े अंकल? तुम लोगों को होमवर्क करने में जोर पड़ता है? बेटिया, तू बीच में मत बोल। सॉरी बापूजी। और सब लोग सुनो भाई, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का मामला है। सर, आप तो भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। और हम लोग बड़ी रोज होमवर्क करने से मना करते हैं, और हम तो सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मना करते हैं। हाँ, सैटरडे संडे मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं चाहता कि मेरी भी छुट्टी हो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्लासेस किसके लिए लेता हूँ? तुम्हारी एग्जाम नजदीक आ रही है, तुम लोग को अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ ना। देखो, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पढ़ा हुआ हर एक बच्चा समाज में अच्छा नाम कमाए, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छा करियर बने। मेरा काम है तुम लोग के करियर की अच्छी नींव डालना। और अगर नींव ही कमजोर होगी तो भविष्य की इमारत मजबूत कैसे बनेगी? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बच्चों, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। सही बात है। और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो मेरी पनिशमेंट पूरी हो जाने दो। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब होमवर्क करेंगे, डबल होमवर्क भी करेंगे। हाँ। सर, आप प्लीज नीचे आइए ना सर, प्लीज सर। सर प्लीज सर, सॉरी सर। सर प्लीज आप अपने आप को पनिश मत कीजिए। आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्रॉमिस। प्रॉमिस। हमें पता है सर, आप हमें होमवर्क देते हो, इसलिए हमें सब कुछ याद रहता है। सर आप प्लीज नीचे आइए ना सर, प्लीज सर, प्लीज। आ जाओ नीचे भाई, अब बच्चे माफी मांग रहे हैं भिड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाह भिड़े, अच्छा सबक सिखाया तूने बच्चों को। चाचा जी, ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था। आप मानते हैं ना कि बच्चे भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तभी तो उनमें ये परिवर्तन आया। भाभी, जो विद्यार्थी शिक्षक की पीड़ा को समझता है वही सच्चा विद्यार्थी होता है। सही बात है। वैसे एक बात है भिड़े, बच्चों को सबक सिखाने का तरीका तुमने लाजवाब ढूंढा। वेरी यूनिक। हाँ, दरअसल मेहता साहब, मैंने भी ये तरीका अपने शिक्षक से ही सीखा है। अच्छा, मतलब वो भी ऐसे बरसात में खड़े हो जाते थे? अरे नहीं 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 नहीं, हमारे स्कूल में एक रूल था, आप जब भी स्कूल में आओ आपके जूते पॉलिश होने चाहिए। और हम स्टूडेंट कभी अपने जूतों को पॉलिश नहीं करते थे। हमारे शिक्षक बार बार समझाते थे, लेकिन हम लोग कभी नहीं मानते थे। एक दिन हमारे प्रिंसिपल ग्राउंड में जाके बैठ गए और उन्होंने कहा कि जो भी स्टूडेंट अपने जूतों को पॉलिश करके नहीं आया है वो मेरे पास आए, मैं उसको जूतों का पॉलिश करूंगा। क्या बात है, वाह। फिर क्या था, हमारे हाथ में जो भी आया, कागज, रुमाल, मोजे, हमने अपने जूते पॉलिश कर दिए। क्या बात है। और उस दिन से सारे स्टूडेंट्स अपने अपने जूते पॉलिश करके जाने लगे। वाह वाह वाह। तभी तो कहते हैं भिड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। मतलब सर, आप भी हमारे जैसे ही थे। टप्पू, तू नहीं सुधरेगा। भिड़े, इन लोगों को तुझे ही सुधारना है। अरे जो पढ़ाता है वो शिक्षक होता है, लेकिन जो ज्ञान देता है वही सच्चा गुरु होता है। क्या बात है? मुझे आप पर बहुत नाज है। हाँ बाबा, we are proud of you. थैंक यू। हाँ भिड़े, मुझे भी गर्व है कि मेरा बेटा तेरे पास पढ़ने आता है। हाँ, अब हमें हमारे बच्चों की
भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल एकदम साची बात है। हाँ? और बेटे सचमुच में हमारे देश को तुम्हारे जैसे शिक्षकों की बहुत जरूरत है। और यारों मैं क्या कहता हूँ, अब पिड़ू को GTA देना चाहिए। GTA? और ग्रेटेस्ट टीचर अवार्ड। बापूजी को दीजिए। दया तेरे हाथ को क्या हुआ? नहीं मेरा क्या है टप्पू है? कौन है ये लोग? टप्पू या आइसक्रीम कौन जैसे कौन है? हाँ, कौन है ये लोग? अरे आप लोग डरो मत, ये लोग स्मर्फ्स है। स्मर्फ। गणपति का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? भाई अभी गणपति को टाइम है भाई। अरे पापा ये लोग हमारी दुनिया से नहीं है, दूसरी दुनिया से आए हैं। वो दूसरी दुनिया से? हाँ। तुझे पता है दूसरी दुनिया कहाँ है? नहीं। तो ओहो क्या कर रही है? माँ की संस्कार। अरे हमारे यहाँ बाहर से मेहमान आए हैं तो ओहो कह के उनका स्वागत तो करना चाहिए ना। बेटा बाजू में जरा। आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, दूसरी दुनिया से पधारे हैं, पधारे हैं। आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, आइए पधारिए दया 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 वो डर रहे हैं, देख हाथ जोड़ रहे बेचारे, नाना बोल रहे कब से। उनको आदत नहीं ना ऐसे स्वागत की। सॉरी। पापा पता है ये लोग अपनी दुनिया से गलती से हमारी दुनिया में आ गए और ये लोग अभी मेरे फ्रेंड बन गए, इसीलिए इनको मैं आप सबसे मिलाने लेके आया हूँ। अरे वाह। ए टप्पूड़ा, इनके नाम क्या है? दादाजी ये जो बीच में खड़े ना दाढ़ी वाले, उनका नाम है पापा स्मर्फ। और पता है इनकी उम्र 546 साल की है। 546 साल? हाँ। अरे बाप रे बापूजी, मतलब ये तो आपके भी दादाजी का दादाजी का दादाजी का दादाजी की उम्र के हुए। हाँ, आप पैर छूते। पाई लागो वडील। वडील पाई लागो। पाई लागू बापू। और दादाजी आपके बाजू में जो खड़े ना, उनका नाम है क्लमजी स्मर्फ और ये स्मर्फेट। अरे ये तो कितना शर्मा रही है। अरे कुछ ढूंढ रहा है ये। बैठना है? आओ बैठो। अरे अरे जेठी टप्पू, ये देखो क्या हुआ, देखो। ये तो बड़ा हो गया पौधा। अरे ये कैसे हो गया बापूजी? उसने हाथ लगाया तो बड़ा हो गया। जादू जादू किया। कितने प्यारे हैं ये लोग नहीं? ये क्या कर रही है टप्पू? पापा ये कह रही है हम सब अपनी आंखें बंद करें। ओह लगता है कोई और जादू दिखा रही है। आंखें बंद, आंखें बंद। टप्पू, हाँ और कब तक आंखें बंद रखनी है? बस बस अभी खोल दो। कहाँ चले गए? हाँ, इतना जल्दी कहाँ चले गए? मुझे
मुझे उनको खाना खिलाना था, उनकी दुनिया की बातें जाननी थी। मम्मी उनके बारे में सब कुछ जानने मिलेगा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को? क्यों, क्या है 29 जुलाई को? वो देखो। This year, They're friendly. do not be fooled by their cuteness. To get back home. ये तो बहुत मस्ती कर रहे हैं लोग। No Smurf left behind. According to my calculations, we lost them. Smurf on Bongo! You smurfed with the wrong girl. The Smurfs. जिटिया, इन पर तो 29 जुलाई को फिल्म आ रही है। मम्मी पता है इन स्मर्फ के बारे में पूरी जानकारी, सारे कारनामे इस 3D फिल्म में देखने को मिलेंगे। पापा हम सब ये फिल्म देखने जाएंगे ना? अरे बेटा हम 3 तो जाने वाले, तेरा पता नहीं। क्या पापा? अरे जाएंगे बेटा, हम सब जाएंगे। हाँ। पूरी टप्पू सेना को भी लेकर जाएंगे। टप्पू सेना का मैं तो कहता पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को लेकर जाएंगे। हाँ। दोस्तों, अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसे कहते हैं एक शिक्षक की गांधीगिरी। सत्याग्रह में आज भी कितनी ताकत है, देखा ना आपने। भिड़े ने सत्याग्रह का सहारा लिया तो विद्यार्थियों को एक मार्ग मिल गया। वैसे दोस्तों, जीवन में अगर गुरु हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसा, और अगर शिष्य हो तो अर्जुन जैसा। भाई अर्जुन के एक सवाल के जवाब में ही तो हमें गीता का पूरा ज्ञान मिला, और यहाँ पे भिड़े ने हमारे टप्पू सेना को एक ज्ञान दे दिया। वैसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बारिश हो और मोर पंख फैला के नाचे ना, बसंत के मौसम में कोयल कुहू कुहू करके गाए ना, या किसी भी मौसम में गधा दुलत्ती न मारे? भाई संभव नहीं है ना। ठीक वैसे ही गोकुल धाम में कोई हंगामा ना हो, ये संभव नहीं है। मिलते हैं एक नए हंगामे के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए क्या होने वाला है नया हंगामा, सोचते रहिए। ओहो, नट्टू काका ने क्या मैसेज भेजा भाई? ये नट्टू काका कभी पता नहीं इंग्लिश का इतना क्या चस्का चढ़ा है, मैसेज भी इंग्लिश में कर रहे हैं। टप्पू से पूछना पड़ेगा। टप्पू, टप्पू, अरे टप्पू, टप्पू ये क्या कर रहा है? लेकिन मैं तो डरा ही नहीं। अभी डरे कि नहीं? ये क्या है दया, तुम माँ बेटे मिलकर सुबह सुबह क्या भाव भाव कर रहे हो? आपको डरा रहे हैं। ये टप्पू तो ठीक है, तू क्या? आपको डरा रहे थे। बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। और क्या फायदा ऐसा भाव करके, मैं तो डरा ही नहीं। हम दोनों ने देखा आप डर गए थे। हाँ पापा आप डर गए थे। पापा आप झूठ मत बोलो, चीटिंग मत करो। पापा आप डर गए थे। अरे मैं डरा नहीं था, मैं तो ऐसा कौन है जो ऐसे बहू करके खांस रहा है? तो उसमें देखने का क्या, सोचने का कि सुबह सुबह हमारे घर में ऐसा ऐसा खांसने के लिए कौन आएगा? अच्छा भाई, तू होशियार, तू बहादुर, तू सुरवीर, बस। थैंक यू। टप्पू जल्दी से स्कूल के लिए लेट हो रहा है बेटा। पर मम्मी मेरे मोजे नहीं मिल रहे। हाँ लाती हूँ। अरे टप्पू, ये देखना जरा नट्टू का क्या SMS है? अर्जेंट वर्क कमिंग होम। अच्छा, मतलब नट्टू काका को कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए वो घर पे आ रहे हैं। यहाँ? हाँ। नट्टू काका को ऐसा क्या अर्जेंट काम है? फोन करके देखता हूँ। टप्पू ये फोन काट दिया। नट्टू काका भी इनकमिंग फ्री है तो भी समझेंगे नहीं। अरे फिर से काट दिया। बाय मम्मी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। बाय। संभल के चला बेटा। अरे ये क्या?
क्या? ये टप्पू लंच बॉक्स भूल गया। टप्पू बहुत डरा रही थी ना मुझे, आने दो उसको, अभी मैं डराता हूँ। क्या भाव क्या? सॉरी सॉरी बापूजी। वो बापूजी वो दया क्या ले? वो दया ने मुझे थोड़ी देर पहले भाव करके डराया था, तो मैंने सोचा वो अभी टप्पू को आउजा करने गई, स्कूल जा रहा था टप्पू, तो मैंने बोला आएगी तो मैं उसको भाव करके डराऊंगा, लेकिन दया की जगह पे आप आ गए तो सॉरी, मुझे नहीं पता था आप। बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, अक्कल वगैरह जो ढांडो। सॉरी बापूजी। आइए नट्टू काका जी। आओ बहनों आओ। आओ बहनों, आओ बुद्धि बहनों, आओ। बाबूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी जय जिनेंद्र। नमस्ते। बापूजी मैं आपसे इनका परिचय कराता हूँ। हमारे उड़ाई गांव के बाजू में वडनगर गांव है, वहाँ के वडनगर नारी समाज केंद्र की ये बहनें हैं। जया बेन, नमस्ते। कांता बेन, नमस्ते बापूजी। तारा बेन। नमस्ते बापूजी। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। बैठिए ना। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए, आइए बेन, बैठो बेटा, शांति थी। कल नट्टू काका ने दुकान में 2-3 बार पगार बढ़ाने की बात की थी, कहीं ये पगार बढ़ाने का नया तिकड़म तो नहीं है? नट्टू काका जरा क्या हुआ सेठ जी, उंगली में कोई तकलीफ है? एक मिनट जरा इधर आइए। बोलिए ना सेठ जी। नट्टू काका ये सब क्या है? पगार बढ़ाने का कोई नया चक्कर तो नहीं है ना? क्या सेठ जी, आप भी पगार बढ़ाने की बात करने के लिए मैं आपके घर पर आऊंगा? यू नो सेठ जी, ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाले का एक सिद्धांत है, वन एथिक, नो शॉप टॉक एट होम, नो होम टॉक एट शॉप। दुकान की बात घर पर नहीं, घर की बात दुकान पर नहीं। वाह, अच्छा सिद्धांत है। फिर भी सेठ जी, अभी आपने पगार बढ़ाने की बात याद दिलाई है, तो मैं आपकी इच्छा को मान देते हुए चलिए बात कर ही लेता हूँ। बोलिए कब मेरी पगार बढ़ाते हैं? नो शॉप टॉक होम, दुकान के बाद घर में नहीं। सेठ जी आप भी वैसे मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, अभी ये तो बताइए, ये सब चक्कर क्या है? बताता हूँ। प्लीज आउट कम इन ड्राइंग रूम। नहीं नहीं नहीं, दिन भर बहुत चाय पी है, अभी चाय नहीं पियेंगे हम। अरे नहीं नहीं दया बेन, पानी पिया ना। हाँ तो बहनों, आप लोगों ने यहाँ आने का प्रयोजन बापूजी को बता दिया? अरे नहीं, अभी तक नहीं बताया। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। बापूजी, ये बहनें वडनगर नारी समाज केंद्र चलाती हैं और हर साल हर क्षेत्र की 10-12 काबिल बहनों को वडनगर नारी रत्न अवार्ड देकर सम्मानित करती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे सभी को प्रेरणा मिलती है। जया बेन, अभी आप बताइए। कांता बेन, आप बताइए। अरे तारा बेन, आप ही बता दीजिए। अरे दया बेन, आप जो भरत काम के क्लासेस चलाती हैं ना? नहीं तारा बेन, भरत काम करने वाली पुष्पा बेन है, ये दया बेन है, चड्डी गैंग को जिसने पकड़वाया। हाँ। अरे दया बेन,
हम आपको आपकी बहादुरी के लिए नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है दया, अवार्ड है। मुबारक हो। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सेठानी जी। थैंक यू बापूजी। तो दया बहन, इसलिए आपको बोरीवली में जमकुबा वडनगर सभागृह में आना पड़ेगा। अरे आप इतने प्यार और सम्मान से बुला रहे हैं तो बोरीवली क्या वडनगर भी आ जाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपका यह नारी नवरत्न प्रोग्राम कभी है? ये बाबू जेठियाल, नारी नवरत्न नहीं, नारी रत्न। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नारी रत्न प्रोग्राम कभी है? कांता बहन, आप ही बताइए। हाँ तारा बहन, आप ही बता दीजिए। अरे जया बहन, आप ही बता दीजिए ना। चलो मैं ही बता देती हूँ। आने वाले शुक्रवार को हम आपको सम्मानित करेंगे ताकि आपकी बहादुरी से दूसरे बहनों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जरूर। माँ और सुंदर वीरा को ये बात पता चलेगी तो कितना खुश हो जाएंगे भाई। है दया बहन, सुंदर वीर आपके भाई है? हाँ सुंदर भाई बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए अगर अपनी जेब से भी खर्चा करना पड़े ना तो बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। मेरा सुंदर वीरा बचपन से ऐसा है। सुंदर और अपनी जेब से खर्चा, ये कैसे हो सकता है? क्या? मैंने कुछ नहीं। हम लोग यहाँ से अभी सुंदर भाई के घर ही जाने वाले हैं। इसे कहते हैं तराजू के एक पलड़े में खुशी और दूसरे पलड़े में मुसीबत। हे भगवान। नहीं, कुछ नहीं। फंक्शन का इनविटेशन देने। अच्छा? कहाँ, अहमदाबाद? अहमदाबाद नहीं, मलाड। सुंदर भाई तो मलाड में रहते हैं ना? मलाड में? ये सुंदर ने मलाड में कब घर ले लिया? अरे यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ दया। मुझे नहीं पता। नहीं सेठ जी, सेठानी जी, ये आपके सुंदर भाई की बात नहीं कर रही हैं। ये एक और सुंदर भाई हैं जो मलाड में ही रहते हैं और वो भी अपने सुंदर भाई की तरह करोड़ों में एक है। आप एक काम करेंगे, सुंदर वीरा को भी बुलाएंगे। क्या है, चट्टी गैंग को पकड़वाने में मेरे साथ बापूजी, टप्पू और सुंदर वीरा भी था। और क्या है, प्रोग्राम में बापूजी और टप्पू तो आएंगे लेकिन सुंदर वीरा रह जाएगा। और मेरा वीरा थोड़ा सोमनी है, बिना आमंत्रण के वो हाजिरी नहीं देता। तो आप प्लीज उसको जरा आमंत्रण दे दीजिए ना। हाँ, सेठानी जी एक मिनट, मैं अभी फोन करता हूँ सुंदर भाई को। नटू काका एक मिनट जरा रुकिए, शांति रखिए। दया, प्रोग्राम मुंबई में है, सुंदर अहमदाबाद में है, तो क्या अहमदाबाद से मुंबई आने में उसको कितनी परेशानी होगी। और मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम की वजह से सुंदर इतना परेशान हो। क्या है, हम लोग इधर से प्रोग्राम की एक सीडी बना के उधर भेज देंगे ना, तो सुंदर और माँ के साथ पूरी पौड़ तेरा प्रोग्राम देख सकेगी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। मत देना आमंत्रण वीरा को, लेकिन सीडी देना। हाँ, आप माँ और सुंदर वीरा का कितना ख्याल रखते हो। हाँ। वैसे दया, अभी तो तेरे नाम के आगे पदवी लग जाएगी, नारी रत्न दया गड़ा। नहीं। दया बहन के नाम के आगे अगर कोई पदवी लग सकती है तो वो सिर्फ एक ही है, गरबा बहन, दया बहन गड़ा। क्यों बहनों? गरबा बहन? आपने पहले गरबा आंदोलन करके उस धोखेबाज साड़ी वाले को सबक जो सिखाया था,
वैसे उस चळवळ में मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी की बहनें भी थी। अच्छा, चढ़वड़ आंदोलन। नहीं वो मैं समझा, लेकिन साड़ी वाले का पकड़ना एक आंदोलन था। हाँ तो और फिर गरबा करके आपने एक चड्डी गैंग के चोरों को भी पकड़वाया। मेरा पकड़ो। हाँ, सब माता जी की कृपा से अच्छे काम हो जाते हैं। वैसे ये सब मेरी माँ के संस्कार है। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे काम करते रहना चाहिए। दया बहन, क्या आप हमारे लिए भी एक अच्छा सा काम करेंगी? हमारी छोटी सी इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगी? हाँ हाँ जरूर। मेन बात, अभी चंदा मांगेंगे। कांता बहन, आप बताइए ना। हाँ, अरे तारा बहन, आप ही बता दीजिए। अरे जया बहन, अब तक सब कुछ आप ही ने तो बताया है, ये भी आप ही बता दीजिए। अभी जया बहन खुद ही बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। दया बहन, आपके गरबे की बहुत तारीफें सुनी है, तो क्या आप हमारे लिए गरबा करेंगी? हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त पर। आप सबको भी मेरे साथ गरबा करना पड़ेगा। हाँ हाँ सेठानी जी, ये बहनें गरबा जरूर करेंगी, लेकिन बहनों एक बात का ध्यान रखना, जल्दी करना। हाँ, हमें सुंदर भाई के घर भी जाना है। चलो जल्दी करो। अरे तू कहाँ चली गई थी? अरे मैं उनका आजो कहने गई थी। ओह अच्छा। बापूजी। हाँ हाँ, सुखी रहे, अभिनंदन। थैंक यू। बहू, जरा एक कप चाय बना देना, तब तक मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जी बापूजी। बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे दया, हाँ चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या सेठ? ओहो, ये पैंट शर्ट में तो तुम बैंक से निकाले हुए नोट की तरह चमक रहे हो। कौन हो तुम? क्या यार, इतनी जल्दी भूल गए? आजा, बैठ के बात करते हैं। हाँ? चल। अरे कौन हो भाई तुम? एक मिनट, तुमको कहीं देखा है? ससुराल में। ससुराल में? किसके, मेरे या तुम्हारे? हम दोनों के। हम दोनों के? अरे भूल गया क्या? हम लोग लॉकअप में मिले थे, तू चड्डी बनियान में था। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है। 30 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ मैं। और आज की तारीख में अगर मैं गोडाउन और दुकान बेचने जाऊँ ना, तो दोनों का मिला के मुझे कम से कम 6-7 करोड़ तो यूं मिल जाए।
और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूं। आप किस वजह से है अंदर? फिरौती मतलब? हफ्ता वसूली। वो क्या है ना सेठ, मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। दोस्तों फर्ज कीजिए आप जिसे गाजर का हलवा समझ के खा रहे हैं वो तीखी लाल मिर्च की चटनी निकल आए तो कैसा झटका लगेगा। ऐसे ही झटके मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में लिखे हुए। भाई कई बार मुझे लगता है कि खुशियों के साथ परेशानी जो है वो जेठालाल की जिंदगी में स्कीम की तरह आती है, एक के साथ एक फ्री। अब देखिए ना, एक तरफ खुशी के दया भाभी को नारी रत्न पुरस्कार मिलने वाला है और दूसरी तरफ घर पे वसूली भाई के आगमन की परेशानी। भाई ये तो कमाल है। ताश की बाजी में कभी पता नहीं होता कि अगला पत्ता कौन सा आएगा। ठीक वैसे ही जेठालाल की जिंदगी में अगली परेशानी कौन सी होगी कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कई बार कि वो पानी की घूंट से ज्यादा परेशानी के घूंट पीते हैं। अब ये वसूली भाई लॉकअप में जो मिले, ये हफ्ता वसूली भाई क्या करेंगे, जेठालाल इनसे कैसे बचेंगे, भाई ये सब देखने वाली बात होगी। और जो कुछ भी होगा होगा बड़ा मजेदार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। क्यों, याद आ गया ना? तुम इधर? हाँ मैं इधर। लॉकअप से क्यों छूटे? मतलब कब छूटे? कल। तो यहाँ आने का कोई खास प्रयोजन? क्या यार, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? क्या है ना, मैं इधर से जा रहा था तो तभी मुझे याद आया कि तू इधर ही रहता है, तो बस सोचा तुझसे मिलता चलूं। मिलता चलूं कि हफ्ता लेता चलूं? एक्सक्यूज मी। हाँ बोल पक्या। क्या हफ्ता नहीं दे रहा है? ये दे उसको फुल खर्चा पानी दे, तब तक देता रहे जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। मैं मिडनाइट के फ्लाइट से पहुंचता हूँ। क्या है ना, अभी के फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा होता है। देता रहे उसको खर्चा पानी जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता हूँ। हाँ चल रख अभी। चल दोस्त मैं निकलता हूँ अभी, बेंगलोर पहुंचने का। बेंगलोर? आपकी ब्रांच बेंगलोर में भी है? जिधर जिधर पैसे वाले हैं उधर उधर अपनी ब्रांच है। अरे हाँ, तेरे को एजेंट है पहचान का? वो फ्लाइट का टिकट करवाना है। नहीं, हम लोग तो कभी प्लेन में जाते ही नहीं है, बस से ही जाते हैं जिधर जाना होता है। अच्छा ठीक है, मैं हफ्ते बाद आता हूँ वापस। आने के बाद करते हैं पार्टी एकदम आराम से। चल आजा, चल एंजॉय। हे भगवान, आ तो जम घर भाड़ी गयो। ये आपने क्या किया भगवान? एक तरफ खुशी एक तरफ गम, नहीं समझे? एक तरफ नारी रत्न दूसरी तरफ नरकंकर। अरे हफ्ते बाद को यहाँ कहाँ भेज दिया? अभी ये घर देख गया है तो बैंड बजाएगा मेरी। क्या करूं? फायर ब्रिगेडियर मेहता साहब आ गए होंगे बारगांव से, उनसे जाके मिलता हूँ। अरे मेहता साहब किधर हैं आप? कहाँ घूमते रहते हैं? अरे यही तो हूँ भाई, आओ जेठालाल आओ। अरे क्या आओ? अरे मेहता साहब आप तो मस्त घूमते रहते हैं, इधर मेरी वाट लग गई है। जेठालाल बैठो तो सही और शांति से बताओ कि हुआ क्या है। बैठो। अरे भाई शांति का तो नाम ही मतलब, मेरे जीवन में शांति है ही नहीं। जेठालाल तुम्हारी प्रॉब्लम क्या तुम्हें पता है? असल में तुम बहुत नकारात्मक सोचते हो, इसलिए तुम्हारे साथ सारी चीजें भी नकारात्मक होती है। अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि मैं हकारात्मक सोचूं, लेकिन मेरे जीवन में एक से बढ़कर एक जो परेशानी आती है ना, तो हकारात्मक का ह कब नकारात्मक के न में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्रोफेसर जेठालाल सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन अभी सबसे पहले जो एक चीज ठीक करनी है वो ये है कि हकारात्मक कोई शब्द नहीं होता, सकारात्मक होता है। सकारात्मक क्यों? क्यों मतलब? अरे ना का नकारात्मक होता है तो हाँ का हकारात्मक ही होना चाहिए ना, बीच में सौ कहाँ से घुसा? जेठालाल। तारक, गर्मा गर्म पुदीने वाली चाय तैयार। जेठा भाई बिल्कुल सही समय पे आई हो। लीजिए जेठा भाई आपकी चाय। अरे मेरे लिए भी चाय बनाई आपने? आपको कैसे पता चला मैं आया हूँ? वो क्या है ना जेठा भाई, आप और तारक इतनी धीरे से बात कर रहे थे ना कि मुझे सारी बात किचन में सुनाई दी। पीजिए चाय। हाँ हाँ। ये चाय है क्या गरम जूस?
जेठा भाई ये चाय है। तो ये हरी है। हाँ, इट्स अ हर्बल टी, ग्रीन टी। पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अभी बताओ, ऐसे में मैं कैसे हकारात्मक बनूं? सकारात्मक। हकारात्मक। अरे एक मिनट, क्या बनूं? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो चाय पीजिए। अंजलि भाभी, ये चाय मैं सॉरी नहीं पी सकता। क्यों? वो दया कह रही थी आज हमारा कुछ है तो मुझे पूरा दिन उपवास रखना पड़ेगा। हाँ तो उपवास में चाय तो चलती है जेठालाल, इसमें कोई अनाज नहीं है, पियो पियो। मतलब बाहर की कोई भी चीज खाने पीने को मना किया दया ने। हाँ तो जेठालाल यहाँ बाहर कहाँ है, ये तो तुम्हारा खुद का घर है, पियो। हाँ पीजिए। निर्जला उपवास है, सकारात्मक। करेक्ट, सकारात्मक। हाँ फिर तो नहीं पी सकते। अरे भाई चाय को छोड़ो ना भाई, मैं जो प्रॉब्लम बोला है वो सुनो ना। हाँ अभी प्रॉब्लम है, अभी चाय छोड़ो। क्या? पहले प्रॉब्लम है, बोलो। मेहता साहब, वो जो गुंडा मुझे जेल में मिला था ना, वो अभी घर पे आया था। जेल गुंडा? तुम जेल कब गए? आपको नहीं पता? नहीं। कहाँ थे आप? अरे हम लोग तो जोधपुर गए हुए थे ना। हाँ। अरे हाँ, तो आपको और अंजलि भाभी दोनों को कुछ भी नहीं पता? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब, मैं एक दिन पूरी रात अपना गोडाउन में फंस गया था। कैसे? हुआ यूं कि दया भाभी ने तो ये बड़ा बहादुरी का काम किया जेठालाल। ये तो है। अरे एकदम बहादुरी का काम किया दया ने, इसीलिए वडनगर की नारी संस्था वाले उसे नारी रत्न का पुरस्कार देना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जेठालाल। वडनगर की नारियों ने तय किया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो बुरी बात का मैं क्या करूं? यार जेठालाल, अब बोल रहे हो कि अब क्या करूं? तब क्या हुआ था जब उस गुंडे के सामने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तुमने? तभी मैं कच्चे में था तो मेरा कच्चा चिट्ठा खुल गया। जेठालाल, और तभी मुझे थोड़ी पता था कि वो हफ्ता वसूली वाला गुंडा है। पर चलो, इससे एक बात तो अच्छी हुई। अच्छी बात क्या हुई इसमें? हमें हफ्ता मिल गया। हफ्ता? अरे भाई, वो गुंडा एक हफ्ते के लिए गया है, तो हमें सोचने के लिए एक हफ्ता मिल गया पूरा। अब इस हफ्ते में सोच लेंगे कि हमें क्या करना है। मतलब आग आज लगी है और आप अपना फायर ब्रिगेड का बम्बा हफ्ते के बाद लेके आएंगे? जेठालाल, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता भाई। ये एक ऐसा मसला है जिसपे सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और जब तक आप सोचेंगे तब तक वो बेंगलोर से वापस आ गया, तब? अरे तो पुलिस कहीं चली गई है क्या? पुलिस स्टेशन तो खुले हैं ना। अरे भाई, पुलिस के पास जाना होता तो आपके पास क्यों आता? हाँ जेठा भाई, वो कहते हैं ना कि हॉस्पिटल, कोर्ट और पुलिस स्टेशन भगवान अपने दुश्मन को भी ना दिखाए। फिर? जेठालाल, डोंट गेट पैनिक। I'll think about it and do something, okay? तो फिर से आपका कभी कांटेक्ट करो सर। I'll let you know. चड्डी गैंग सर, ये चड्डी गैंग की फाइल। चड्डी गैंग का पूरा केस मैं स्टडी कर चुका हूं। कदम, कहां है वो लोग? प्लीज आइए सर। सलाम साहब। साहब जो पूछे उसका सही सही जवाब देना। ए चड्डी गैंग, तुम लोगों के पीछे कौन है? इंस्पेक्टर कदम। मजाक करता है? लॉकअप में मजाक? 1 साल के लिए जब अंदर होगा ना तो ये सारा मजाक भूल जाएगा। साहब देख लेना, हम लोग जल्दी ही छूट जाएंगे। साहब के सामने जबान चलाता है? जबान नहीं चलाता हूं साहब, जबान दे रहा हूं।
हम यहाँ नहीं तो कोर्ट में तो छूट ही जाएंगे। हम तुम्हें छूटने नहीं देंगे। कदम, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ओवर कर देता है। ये चड्डी गैंग, हमारे पास बहुत मजबूत चश्मदीद गवाह हैं। दया बहन, टप्पू, चाचा और सुंदर। और जब इन लोगों ने गवाही दे दी ना, तो 1 साल के लिए हवालात में जाकर हवा नहीं, हमारी लात खाओगे। सब 1 मिनट के लिए इधर आइए। चलो सर, अगर हम सिर्फ दयाबेन की ही गवाही ले तो? क्यों? सर, चाचा जी बुजुर्ग है और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसा इनके वकील ने कहा तो। और टप्पू बच्चा है सर, बच्चों में गिनती होगी। और मिस्टर सुंदर, वो तो मुंबई में रहते ही नहीं है, वो तो अहमदाबाद से आना जाना करते हैं। और वकील अक्सर गवाहों को उलझा देते हैं। गुड पॉइंट कदम। थैंक यू सर। और दया बहन बहुत हिम्मत वाली औरत है, उनकी गवाही काफी है। यस सर। चड्डी गैंग, अब तुम लोगों का बचना बहुत मुश्किल है, समझे? गवाही, वो भी हमारे खिलाफ। कौन इतनी हिम्मत करेगा? अब हम यहाँ बैठे क्या कर लेंगे? हाँ, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अब तक तो मेरे बहन को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, और अब तक तो उसने मेरे जीजा जी को मुझे छिड़वाने के काम पर भी लगा दिया होगा। अब जो भी करेंगे वो मेरे जीजा जी करेंगे। शायद इन पुलिस वालों को पता नहीं मेरे जीजा जी कौन है। राणा नाम है मेरा, कुलदीप सिंह राणा। अभी जिस कान से तू मेरी आवाज सुन रहा है ना फोन पे, अगर कल तक हफ्ता नहीं दिया तो उसी कान के नीचे गोली की आवाज सुनेगा। बंद कर अपना मुंह और फोन भी। जानी, ये हवाले के धंधे में अभी बरकत नहीं रही। उसको भेज मेरे पास। क्या नाम है उसका? किसका? चिमन? हाँ, चिमन। उसको बोलो रिपोर्ट करेगा मेरे को। भाई, भाई माफ कर दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई मुझे माफ कर दो। कौन है ये? पहले ये अपने गैंग का खबरी था, अब पुलिस का खबरी बन गया। ओह, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। हमारे खिलाफ जो जाता है ना, वो फिर कहीं जाने के काबिल नहीं रहता। बस मुझे माफ कर दो बस। बस मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा गलती नहीं आएगा बस। राणा अगर अपने दुश्मनों और गद्दारों को ऐसे ही माफ करते रहता ना, तो मुंबई का इतना बड़ा डॉन नहीं बनता। बस मुझे माफ कर दो बस। घर का भेदी लंका ढाए, और अब ये जाए तो कहाँ जाए? जंगल छोड़ दो इसको। ऐसे हेलीकॉप्टर में लेके जाना, ऊपर से फेंक देना, जंगली जानवर भी खुश हो जाएंगे, दुआ देंगे। बस मुझे माफ कर दो बस। बस मुझे माफ कर दो बस। जरा यहाँ आएंगे? हाँ हाँ, अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। तुम जानते हो ना, मेरा भाई गणा पुलिस लॉकअप में बंद है। हाँ पता है। तो उसे अभी तक छुड़ाया क्यों नहीं? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ डार्लिंग। देख, अगर मैंने जल्दबाजी करी ना तो पुलिस को मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। और अगर दुनिया को ये पता लग गया कि गणया मेरा साला है, तो जितने मेरे दुश्मन वो सारे गणया के हो जाएंगे। मतलब उसकी जान को खतरा हो जाएगा ना। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे कुछ भी करके गणया पुलिस लॉकअप से बाहर चाहिए। बस फोन।
बार बोला है तेरे को कि हम जब आपस में बात कर रहे हो तो बीच में डिस्टर्ब मत किया कर। दबाओ। पता ही नहीं इसका रंबा नहीं है, बिजली का खंबा है ये। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, खंबा मैं मतलब रंभा। थोड़ा मुश्किल काम है ना। अब आलू गोभी थोड़ी एक जगह खरीद के ले आए। मुश्किल तो तुम्हारे लिए हो जाएगी अगर मेरा भाई गणिया पुलिस लॉकअप से बाहर नहीं निकला तो। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे कुछ भी करके मेरा भाई गणिया पुलिस लॉकअप से बाहर चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रंभा सुन, रंभा मेरी बात तो सुन। अरे कभी तो सुन लिया कर मेरी बात। ये मेरा साला भी ना कभी मोबाइल चुराता है, कभी टीवी चुराता है, कभी कभी घड़ी। इतना बड़ा डॉन, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन मैं, और ये साला चिंदी चोर। कितनी बार कहा है कि तू रहे यहाँ पे, ऐश कर मेरे साथ, कुछ मत कर, खाली बैठ अपनी बहन के साथ। नहीं, मैं तो अपना गैंग खोलूंगा। खोल अब जेल में अपना गैंग। हे भगवान, इंसान किसी भी औरत से शादी करे तो डाकू की बेटी से कभी ना करे। जॉनी, कुछ भी करके मेरे को मेरा साड़ा लॉकअप के बाहर चाहिए बस। बॉस, एक मुश्किल है। बॉस, एक औरत इस चोरी की चश्मदीद गवाह है। कौन है वो औरत? दयाबेन नाम है उसका। उसके पति की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है। कुछ भी करके आज के आज मेरे को सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक चलाता है, उसके माँ बाप भाई बहन बीवी कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ। ओके बॉस। मिशन पेन। यस बॉस। मदन, ये पेन, इसके अंदर इधर कैमरा है। ये ले। ये हर एक की तस्वीर चाहिए और अभी के अभी जाओ और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की सारी इंफॉर्मेशन लेके आओ। क्या बात करते हैं सेठ जी, गुंडा आपके घर तक आ गया? और अभी एक और गुंडा दुकान में आ रहा है। क्या? वो देखिए। क्या सेठ जी आप भी, ये गुंडा थोड़ा है। लेकिन ये बाघा भी गुंडे से कम नहीं है। कैसे? गुंडा हथियार से डराता है, ये बाघा अपनी बातों से डराता है। नमस्ते सेठ जी। पाई लागो नट्टू काका। जीव तो नहीं दिख रहा। बोलो कैसे आना हुआ? साइकिल से। देखा? मैंने कहा आपने इसे साइकिल से आते हुए देखा है। कैसे आना हुआ मतलब भाई, क्यों आना हुआ? सेठ जी, आपके लिए काम लाया हूँ। ओहो हो, आप मेरे लिए काम लेके आए हैं? हाँ सेठ जी, बहुत बड़ा काम है। अच्छा? एक बहुत बड़ी पार्टी है। अरे वाह, कहाँ, कितने बजे? नट्टू काका, पार्टी मतलब वो वाली पार्टी नहीं। एक बहुत बड़े क्लाइंट है सेठ जी, NK माथुर। वो बहुत बड़ी होटल बना रहे हैं और उनकी होटल के लिए कम से कम 200 लाख के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की जरूरत है। 200 लाख? मतलब 2 करोड़। हाँ, 2 करोड़। 2 करोड़? हाँ सेठ जी, ये लीजिए उनके रिक्वायरमेंट की लिस्ट। हाँ। 60-32 इंच के LCD, 50-20 इंच के LCD, 50-100 लीटर का रेफ्रिजरेटर, 50-165 लीटर के रेफ्रिजरेटर, 50 माइक्रोवेव, 70 टेलीफोन। अरे वाह बागा वाह। आई एम प्राउड ऑफ यू सो। देखा सेठ जी, और आप क्या कह रहे थे कि दुकान में एक और
शांति रखिए। मजा आ गया बागा, मजा आ गया। वाह, थैंक यू सेठ जी। तो बोल कभी मिलने जाना है इनको? नहीं सेठ जी, क्या है वो माथुर साहब आज रात की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें आपसे मिलने के लिए 12 बजे यहाँ दुकान पे ही बुला लिया है। ये तूने बहुत अच्छा किया। क्या दुकान पे आ जाएंगे ना तो जितने भी मॉडल है वो सब देख सकेंगे और उसमें से वो सिलेक्ट करके फाइनल कर सकते हैं। हाँ, दोस्तों, हमारे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में अभी तक तो उनके खुद के साले साहब भी मुसीबतें लेके आते थे, लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि दूसरों के साले भी मुसीबतें लाने लगे हैं। डॉन राणा ने जेठालाल के बारे में क्यों जानकारी चाहिए, क्या करने वाला है वो भाई? यहाँ पे हास्य के साथ बहुत सारा रोमांच होने वाला है, लेकिन एक खास बात जो आज आपसे करनी है वो ये है कि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूरे 3 वर्ष हो गए हैं। भाई 3 रंगों का बड़ा महत्व है। 3 पवित्र नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती। हम मानते हैं ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे तिरंगे के 3 रंग। और वैसे ही टेलीविजन का जब आविष्कार हुआ था तब 3 चीजें मुख्य थी, ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन। और उन्हीं 3 रास्तों पे चलते हुए हमने आपको दिया हंसी, खुशी और मुस्कुराहट, और आपने हमें पहनाया 3 चीजों का ताज, प्यार, मोहब्बत और विश्वास। और यकीन मानिए इस ताज की रक्षा करना ही हमारा फर्ज हो गया। आपने जो ये ताज पहनाया है इसके लिए हम बेहद हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। और 3 वर्ष पूरे होने की खुशी में बधाई हमको भी, बधाई आपको भी। और यकीन मानिए हम इस ताज की रक्षा करेंगे और आपको हमेशा ऐसे ही हंसाते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कल क्या होगा। बराबर है सेठ जी, लेकिन पहले हम जरा देख ले कौन से मॉडल है। हाँ। एक्सक्यूज मी, नटू काका जरा देखो क्या चीज। जी। कोई अच्छे से मोबाइल दिखाइए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, इधर लिख दे। हाँ। ये है, एक ये है, एक ये है। तीनों में से आपको कौन सा पसंद है? हाँ, ये मोबाइल अच्छा है। इस मोबाइल की कोई गारंटी वारंटी? हाँ, पूरी गारंटी। सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब कंप्लेन लेकर आओ तो आप लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो नौकर हूँ, मालिक है नहीं, जब मालिक आएंगे तभी आना। और फिर धक्के खाते रहो और मालिक मिलता ही नहीं है। अरे भाई, ये दुकान का मालिक मैं हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। अच्छा, आप इस दुकान के मालिक हैं? हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। तुम कभी भी आओ, मैं तुमको यही दुकान में मिलूंगा। आपको कहीं तो मैंने देखा है। आप लोखंड वाला में रहते हैं ना? नहीं, हमारे सेठ जी तो गोरेगांव में रहते हैं। पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, उसमें। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। याद है हम लोखंड वाला सर्कल पर मिले थे, आप अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ थे। अरे भाई सेठ जी, आई एक्सप्लेन। देखिए, हमारे सेठ जी का सिर्फ एक ही बेटा है, एक ही बापूजी हैं और एक ही बीवी है। अच्छा, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं आपको देखा है? अरे भाई, तुम इधर मोबाइल लेना आए हो या मेरी इंक्वायरी करना आए हो? सॉरी, मोबाइल लेने। ये मोबाइल की गारंटी तो है ना? 3000 के मोबाइल की तुम कितनी गारंटी मांगते हो भाई? पर है ना? हाँ, फुल है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। क्यों, अभी नहीं लेना है? नहीं, मोबाइल तो लेना है, लेकिन ये मोबाइल मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो उसे लेकर आता हूँ। वो क्या है ना, अगर उसे मोबाइल पसंद नहीं आया तो वाइफ की मगजमारी तो आपको भी पता है ना। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। ओके अंकल? ये बिना वाइफ के इतनी मगजमारी करता है, तो वाइफ को लेके आएगा तब तो कितनी मगजमारी करेगा। अरे उसे छोड़िए, आप क्या उसे मेरे घर का आता पता सब कुछ बताने लगे? बताना पड़ता है सेठ जी, उसे भी पता तो चले कि आप कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है। बॉस, काम हो गया, दुकान
दुकान के ओनर का नाम है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मैंने उसकी फोटो ले ली है और अब मैं उसके सोसाइटी में जा रहा हूँ। ओके बॉस। एक मिनट, एक खुशखबर सुनानी है। वाओ, क्या बात कर रही हो? सुन अच्छे, कांग्रेस, अभिनंदन अभिनंदन, कांग्रेस। अरे रे सुनो तो, वो खबर नहीं है, कुछ और है। दया भाभी को वडनगर नारी रत्न अवार्ड मिलने वाला है। वाओ वाओ, अगो भाई, काय सांगताय काय? हाँ पर किस लिए? अरे वो चड्डी गैंग को पकड़वाया था ना दया भाभी ने, उसका सम्मान है ये। सच्ची हाँ, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। लवली बात है, अच्छी बात। मस्त न्यूज़ सुनाई आपने। Actually, yeah, we should congratulate her. सुनीता, ये करेले कैसे दिए? 15 रुपए पाव किलो। बहुत महंगे हो गए हैं, पाव किलो दे दो। अरे सुनीता, कल से करेले लाना बंद कर दो। हाँ, क्यों? वरना इन्हीं करेलों की वजह से तुम्हारा यहाँ आना बंद हो सकता है। क्यों? कौन बंद करेगा मेरा यहाँ आना? मेहता साहब, अरे रोज रोज करेले का जूस पीकर वो भड़क गए हैं। तो कल से मैं ये करेले लाऊंगी ही नहीं। क्या कोमल भाभी, आप भी? वैसे आपको पता है, मेरे करेले के जूस और हेल्दी फूड के कारण ही तारक इतने चुस्त और दुरुस्त लगते हैं। हाँ, ये बरोबर है। सच्ची बात है। आप भी। बधाई हो, बधाई। किस लिए? अरे अभी अभी अंजलि भाभी ने बताया कि आपको वडनगर नारी रत्न पुरस्कार मिलने वाला है। हाँ। दया भाभी, हम सबको आप पर बहुत नाज है। हाँ, खरच। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग बता सकते हैं कि दया जी कौन है और कहाँ पर रहती है? मैं हूँ दया बेन, और वो टूवेल सुख रहा है ना, वो हमारा घर है। अच्छा, क्या हुआ भाई? आप दया जोशी है ना? नहीं, मैं दया गड़ा हूँ। हाँ। दया जोशी यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। ओ सॉरी, एक्चुअली मुझे दया जोशी से काम था। और वृंदावन सोसाइटी। अरे वो तो बाहर जाकर राइट पे से दूसरी गली है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। It's okay. कैसा अजीब आदमी था, इतना बड़ा बाहर बोर्ड लगा हुआ है सोसाइटी के नाम का, पढ़ा नहीं क्या उसने? बॉस, घर भी देख लिया और विटनेस दया का फोटो भी ले लिया। आता हूँ आपके पास। यहाँ दया बहन कौन है? कौन सी दया बेन? यहाँ कितनी दया बहन रहती हैं? नहीं नहीं, एक ही दया बहन है, ये यही है दया भाभी गड़ा। हाँ। तो फिर पूछती क्यों? कौन सी दया बहन? तो आप हैं दया बहन गड़ा। हाँ, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आपके घर चल सकते हैं? लेकिन क्या हुआ? घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ, आइए।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नक्की कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। बार बार पुलिस हमारे ही सोसाइटी में क्यों आती है? पता नहीं, जरूर हमारे सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अरे जेठा भाई भी तो घर पर नहीं है। हाँ। एक मिनट, मैं तारक को बताती हूँ। ओके। तारक, जेठा भाई के घर पुलिस आई। क्यों? वो नहीं पता। अरे भाई, मैं जेठालाल को अभी फोन करता हूँ। बोलो। हाँ? पिक्चर देख रहा है? देख देख देख। हाँ मता साहब, बोलो बोलो। जेठालाल, तुम जल्दी घर आ जाओ। वाह वाह, मुझे मालूम ही था मेरा फायर ब्रिगेडियर फटाफट कोई आइडिया जरूर सोच निकालेंगे। कौन सा आइडिया? किसके बारे में बात कर रहे हो? मता साहब, लगता है आपकी याददाश्त को सच में कुछ हो गया। अरे भाई, सुबह मैं आपके घर पे आया था, वो गुंडा मेरे घर पे आया था इसलिए। हाँ, पर फिलहाल तुम्हारे घर पे पुलिस आई है। क्या? क्यों? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो अंजलि ने अभी बताया, तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तब तक आप जरा घर पे जाके देखें ना मामला क्या है। ये भी कोई कहने वाली बात है जेठालाल। सॉरी, थैंक यू। मैं पास अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ। नटू काका। जी सेठ जी, मैं जरा घर जाके आता हूँ। हाँ? नहीं सेठ जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्यों? नहीं, अभी 12 बजे माथुर साहब आ रहे हैं ना आपसे मिलने। अरे हाँ, भागा। तो जरा उनको फोन करके रिक्वेस्ट करने क्या 12 की जगह पे 2 बजे आ जाए। लेकिन अरे भाई, घर पे जरूरी काम है मुझे। हाँ? जरूरी काम है। सेठ जी, जरूरी काम से जरूरी और क्या काम हो सकता है? अरे भाई, वो माथुर साहब रात को जा रहे हैं ना दिल्ली, तो 2 घंटे में रात हो जाएगी। नहीं। हाँ तो जरा रिक्वेस्ट करना भाई, मैं यूं गया यूं आया। हाँ? नटू काका, अब जरा दुकान संभाल लेना। सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है। हाँ। नटू काका, हाँ? 200 लाख से जरूरी और क्या काम हो सकता है? बापूजी, हाँ? पुलिस सब आए हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे चाचा जी, आप घबराइए मत, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। रिलैक्स, आप बैठिए ना। हाँ। आइए बैठे। देखिए, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़वाया है, कानून की मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या? ये काम तो हमने हमारे लिए ही किया है। अपने लिए? मेरी माँ कहती है कि देश हमारा है, कानून हमारा है, तो देश और कानून के लिए जो कुछ भी करो वो खुद के लिए ही करने की बात है ना। ग्रेट, आपकी माँ ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, मेरी माँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें? मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। गुड। मिस्टर जेठालाल दिखाई नहीं दे रहे? वो दुकान पे है और मैंने उन्हें फोन करके बुला लिया, वो आते ही होंगे। आपकी तारीफ? ये जेठा का दोस्त है। हाँ मेहता। नमस्कार। मैं तारक मेहता हूँ, मैं एक लेखक हूँ। हाँ, मेरी वाइफ अंजलि मेहता। नमस्ते सर। नमस्ते। हम लोग इनके पड़ोसी हैं और जेठालाल मेरे बड़े खास दोस्त हैं। दया भाभी, क्या हुआ? क्या कहा? अभी तक तो सिर्फ थैंक यू कहा है। थैंक यू? क्या हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मेरा नाम भास्कर शेट्टी है, इंस्पेक्टर भास्कर। अब मैं ये चड्डी गैंग का केस हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों ने कानून की मदद की है, अब एक मदद और करनी होगी। और मदद? और एक गैंग को पकड़वाना है। नहीं, आपने जो चड्डी गैंग के कालू और गणिया को पकड़ा है ना, उनकी कोर्ट में पेशी है। आप जानती हैं ना इन्हें? हाँ, जानती हूँ। हाँ, यही है वो दो लंबू टिंगू। चाचा जी, आप भी देखिए। यही है चोर। तो आपको
कोर्ट में गवाही देनी होगी कि कालू और गणिया को आपने चोरी करते देखा है और पकड़ा भी है। और जब आप गवाही देंगी ना तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, तब मैं भी वहां था, मैं गवाही दूंगा। हाँ हाँ। देखिए चाचा जी, ये क्रिमिनल्स के जो लॉयर्स होते हैं ना, ये बड़े शातिर होते हैं। जितने ज्यादा गवाह होंगे उन्हें उलझा देंगे और केस कमजोर कर देंगे। अब अगर मैं आपकी गवाही लेता हूं तो वो इस चीज का भी फायदा उठा लेंगे कि आप बुजुर्ग हैं। मेरे हिसाब से दया बहन इज द परफेक्ट गवाह। अच्छा, इससे हमारा केस स्ट्रांग होगा। क्यों दया बहन, आप गवाही देने के लिए तैयार है ना? हाँ हाँ जरूर, मैं तैयार हूँ। मेरी तरफ से आपको जरूर सहयोग मिलेगा। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू। ये लीजिए, गुरुवार को 11 बजे। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, दया भाभी हर अच्छे काम में हमेशा साथ देती है, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। वेरी गुड। तो दया बहन, गुरुवार को 11 बजे अंधेरी कोर्ट पहुंचना है। वहां हमारे सरकारी वकील होंगे, मैं भी वहां हाजिर रहूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो दे देंगे प्लीज। श्योर, ये लीजिए मेरा कार्ड। जी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गुरुवार को मिलते हैं जी। दया भाभी, ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें आप पे गर्व है। थैंक यू। एग्जैक्टली दया भाभी, आपकी हिम्मत और कर्तव्य परायणता की तो दाद देनी चाहिए। हाँ बहू, और ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। जी बापूजी। अरे मेहता, तुझे पता है मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। जी चाचा जी, मैं तो जानता ही हूँ ना, देश के प्रति फर्ज निभाना तो आपके खानदान की परंपरा रही है। दया भाभी, क्या हुआ? मैंने टप्पू के पापा को पूछे बिना गवाही देने के लिए कह दिया। अरे बहू, तू चिंता मत कर, तू जेठिया को पूछेगी तो वो भी हाँ ही कहेगा। लेकिन टप्पू के पापा अभी टेंशन में दुकान से घर आने के लिए निकल गए होंगे। हाँ दया भाभी, वो घर पहुंचेंगे तो हम बात कर लेंगे ना उनसे। हाँ। अरे मेहता, जरा जेठा को फोन लगा, मैं उसे बोल देता हूँ कि दुकान वापस चला जाए। जी जी, मैं फोन लगाता हूँ, आप बोलिए। पुलिस तो आकर चली पन गई, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। लो जेठा जी आ गए। जेठा जी, बबीता, नमस्ते। कौन भाभी? नमस्ते माधवी भाभी, रोशन भाभी नमस्ते। सर जी, जेठा जी, इज एवरीथिंग ऑल राइट? I mean, पुलिस क्यों आई थी? आई थी? हाँ, अभी अभी पुलिस आके गई। हाँ मेहता साहब। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ, कहाँ पहुँचा? कंपाउंड में, बस सीढ़ियाँ ही चल रहा हूँ। क्या हुआ बाबूजी, पुलिस क्यों आई थी? तू घर पर आ, फिर बताता हूँ सब। ठीक है। हाँ, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, बापूजी ने बोला घर पे आजा फिर बताता हूँ। मैं जरा थैंक यू बबीता जी। हाँ बाबूजी, बताइए पुलिस क्यों आई थी? पहले तू शांति से बैठ। अब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी नहीं पीना है। मेहता साहब बताइए क्यों आई थी पुलिस? चिंता मत करो, टेंशन की कोई बात नहीं है जेठालाल। असल में दया भाभी ने चड्डी गैंग के जिन गुंडों को पकड़वाया था, उन्हीं के खिलाफ दया भाभी को कोर्ट में गुरुवार को गवाही देनी है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब आए थे। क्या? हाँ। नहीं, दया गवाही नहीं देगी।
भाभी गवाही दें इस बात के लिए सभी राजी हो गए, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने इस चीज से इनकार कर दिया। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम न्याय का साथ देने के पहले सोचते हैं कि कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। फिर परम मित्र जेठालाल ने शायद ये सोच के इनकार किया हो कि दया भाभी को गवाही नहीं देनी चाहिए। उन्हें लगता हो कि कहीं गवाही देने के चक्कर में गुंडों से न उलझना पड़े। लेकिन क्या लगता है, अगर जेठालाल ने दया भाभी को गवाही देने से इनकार किया तो कहीं जेठालाल चाचा जी से न उलझ जाए, कहीं पारिवारिक संघर्ष न हो जाए, बाप बेटे के बीच में एक नई जंग शुरू न हो जाए, और कहीं गवाही देने की इजाजत दे दी तो गुंडों से न उलझ जाए। भाई स्थिति बड़ी गंभीर है। ये गवाही का रॉकेट जेठालाल के जीवन में आ गया है। अब ये रॉकेट कहां जाके फूटेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपके घरों में हादसे के बम जरूर फूटेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, दया गवाही नहीं देगी। हमें ये टेंशन चाहिए ही नहीं। इसमें टेंशन क्या है? अरे बापूजी, हम सीधे साधे लोग वो चोर उचक्कों के खिलाफ गवाही देकर हमें क्यों मगजमारी में पड़ना है? ये मगजमारी, अगर हर कोई तेरी तरह ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोचने लगे तो इस दुनिया में किसी भी गुनहगार को कभी कोई सजा होगी ही नहीं। तो फिर दिन दहाड़े तेरी दुकान में घुस के तुझे लूट लेंगे और गवाह न होने की वजह से छूट जाएंगे। हाँ जेठा भाई, अगर ऐसा ही रहा ना तो सरे आम अपराधी घूमते रहेंगे और गुनाह करते रहेंगे। That's not right. अगर इसी तरह अपराध होते रहे जेठालाल तो समाज में तो अराजक स्थिति हो जाएगी। अपराधियों में कोई डर ही नहीं रहेगा। अरे भाई, अपराधियों में किस चीज का सबसे ज्यादा डर होता है? सजा का। और सजा देने के लिए, अपराध साबित करने के लिए कोई गवाह चाहिए। बराबर है। और जब तुम जैसे लोग ही गवाही देने से कतराएंगे जेठालाल, तो समाज और देश का आखिर क्या होगा? अरे जेठिया, देश के जवान वहाँ बॉर्डर पे गर्मी, ठंडी, बरसात हर मौसम बर्दाश्त करके अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और तू गवाही के लिए मना कर रहा है? अरे पहले देश के लिए सोचना चाहिए, फिर खुद के लिए। बापूजी, मैं भी देशभक्त हूँ, देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा दया की जान की फिक्र है, इसलिए ना कह रहा हूँ। जेठालाल, तुम्हारी भावना बिल्कुल ठीक है दोस्त, लेकिन हमारा फर्ज भी तो कोई चीज है। और इस वक्त तुम्हारा फर्ज ये है जेठालाल कि तुम दया भाभी का हौसला बढ़ाओ, ताकि दया भाभी गवाही दे और उन गुंडों को पकड़ा जा सके। हाँ जेठा भाई, प्लीज। लेकिन गवाही देने के लिए दया ही क्यों? जेठालाल, पुलिस के मुताबिक अगर एक से ज्यादा गवाह होंगे तो सामने वाला वकील केस उलझा सकता है। इसलिए एक ही गवाह चाहिए जो स्ट्रांगली गवाही दे सके, इसलिए दया भाभी गवाही देंगी। सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। ए सॉरी, वो बाद में समझना, पहले ये समझ, शुक्रवार को बहू को नारी रत्न सम्मान मिलने वाला है। तू क्या चाहता है कि उसके एक दिन पहले बहू गवाही ना देकर उस सम्मान का अपमान करे? अरे मेरे दादाजी क्रांतिकारी थे, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो क्या बहू हमारे देशभक्त खानदान का अपमान करे, अपने आत्मसम्मान का अपमान करे? समझिए ना जेठा भाई, प्लीज। ठीक है, दया तू गवाही देना। थैंक यू टप्पू के पापा। बहुत बढ़िया जेठालाल, वेरी गुड। चलिए चाचा जी, अब हम भी चलते हैं। चलिए, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी दुकान जाना है। मैं क्या कहती हूँ, अभी खाने का टाइम हो गया है, तो आप सब खाना खाकर ही जाइए ना। ठीक है। क्या ठीक है? एक्चुअली दया भाभी, मैंने तारक का डाइट फूड घर पे रेडी रखा है। अगर वो यहाँ ये खा लेंगे तो वहाँ वो कौन खाएगा? वैसे भी वो कौन खाएगा, तुम खा लेना। अच्छा जी, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। चलिए तारक। चलिए। अच्छा चाचा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। टप्पू के पापा, आप तो खाना खाकर जाइए। चलो, अभी नाम ले लिया है तो खा के जाता हूँ। किधर दया बहन पे कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना बाबा? हे, उनके घर पे चले क्या? थोड़ी सी और बात कर लेनी चाहिए। अरे, वो देखो। चल चल। क्या बात कर लेनी चाहिए? प्रॉब्लम है।
अंजलि भाभी पुलिस क्यों आई थी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चड्डी गैंग के मेंबर्स पकड़े गए ना, तो अगले गुरुवार को दया भाभी को उनके खिलाफ गवाही देनी है। पर दया बहन गवाही देंगी? दया भाभी जरूर गवाही दे। बॉस, गोरेगांव इलाके में एक गोकुलधाम सोसाइटी है। इस घर में गड़ा परिवार रहता है। टोटल 2 फ्लैट है। मेरे को उनकी प्रॉपर्टी के दर्शन मत करा, असल बात बता। सॉरी बॉस, गड़ा परिवार में 4 लोग रहते हैं। यह है चंपकलाल गड़ा, उम्र 62 साल, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। और ये उनका बेटा जेठालाल गड़ा, उम्र। मेरे को अपनी बहन की शादी नहीं करवानी इनके साथ, जो उम्र बता रहा है। कम टू द पॉइंट ना। सॉरी बॉस, सॉरी। ये उनका बेटा टिपेंद्र उर्फ टप्पू। ये उनकी वाइफ दया गड़ा। आपके साले गणिया के खिलाफ गवाही देने वाली है। ये लाइट किसने चालू की? बंद। नहीं, ठीक है। मेरा भाई हवालात में बंद है और आप यहाँ पर बैठकर ऐसे प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे हो? मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मतलब तुम्हारा भाई को छुड़ाने के लिए जो गवाही देने वाली है ना दयाबेन, वो देख दयाबेन, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है, अब आगे का एक्शन शुरू करेंगे। वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई हवालात से बाहर आ जाए। कैसे आएगा बाहर? तू कुछ काम करने देगी तो आएगा ना। अब तू जाएगी तो मतलब हम कुछ काम करेंगे। तू प्लीज जा, यहां से जा। इसको भाई क्यों है? पता नहीं बॉस। जॉनी। यस बॉस। गोकुलधाम सोसाइटी जा और दया बहन को प्यार से समझा के गवाही मत देना, और अगर नहीं माने ना तो। समझ गया बॉस। लाइट बंद करो, दिखाओ। दादाजी मजा आ गया ना? बहुत दिनों के बाद हम सबने मिलकर साथ में खाना खाया। पापा, आप रोज इसी तरह दोपहर को खाना खाने आया करो। हाँ, आऊंगा बेटा, रोज आऊंगा। टप्पू के पापा, जरा आपसे जरा एक बात करनी है। हाँ पूछ। क्या है कि मैं कोर्ट में पहली बार गवाही देने के लिए जाने वाली हूँ ना। हाँ तो कौन सी साड़ी पहनूं? नॉनसेंस! तू कोर्ट में गवाही देने जा रही है और चड्डी गैंग वाले की शादी के रिसेप्शन में नहीं जा रही है? कौन सी साड़ी पहनूं? मम्मी, मम्मी, आपसे मिलने कोई अंकल आए। हाँ? कौन है? अरे नमस्ते चंपक चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो टप्पू। अरे जेठा भाई, नमस्ते नमस्ते। दया बहन, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे आप तो हम सबको जानते हैं। फिर? लेकिन हम आपको नहीं जानते। हम आपके हैं कौन? सॉरी, मतलब आप हैं कौन? हमें अपना भाई समझिए ना। मतलब आप सुंदरवीरा के दोस्त हो? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, पहले एक गिफ्ट लीजिए। गिफ्ट? ये सुंदर का दोस्त पहले गिफ्ट देगा, फिर गिफ्ट के डबल पैसे वसूल करेगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं चाहिए गिफ्ट। लीजिए ना।
हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए भाई। अरे सुंदर वीरा का दोस्त इतने प्यार से गिफ्ट दे रहा है और आप मना कर रहे हैं। दया, कोई गिफ्ट ऐसे ही नहीं देता है। सही कह रहे हैं आपके पति जी। हमारे बॉस ने सोच समझ के आपके लिए गिफ्ट भेजा है। बॉस? सुंदर वीरा, लीजिए ना। थैंक यू। अरे दया बहन, आप गुरुवार को चड्डी गैंग के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जाने वाले हैं ना? हाँ। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। और कहना आपने चड्डी गैंग को चोरी करते हुए नहीं देखा। एक मिनट, तुम चड्डी गैंग की ओर से आए हो? सही जवाब। देखियो भाई साहब, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, हम लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। बिल्कुल, मैं गलत गवाही नहीं दूंगी। अगर कोर्ट में गलत गवाही नहीं दी तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। हम लोग को डराता है। अरे भाई तू शांति रख, आप भी शांति रखिए। बस देखिए, तू देख। क्या गिफ्ट देख लिया? चल कॉल। क्यों? कॉल। इसमें बॉम्ब है। तो मैं इधर खड़ा रहता। कॉल। ये चल, दूसरा गिफ्ट कॉल। कॉल। संभल के दया। शाबाश बहू। चला गोली। गोली चला। देखो, मुझे काची पोची मत समझो, मैं सच में गोली चला दूंगी। चला ना। नहीं नहीं नहीं, चला गोली। तो प्लास्टिक की है क्या भाई? ऐसे नकली गिफ्ट देते हो? असली गन मेरे बॉस के पास है। अगर चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही दी तो क्या करोगे? हमारे घर में आके हमें डराता है? हाँ। टप्पू कहता है, टप्पू के
फैमिली को धमकियां। अरे भाई तू तो शांति रख। अरे क्या शांत रे? ए भाई ए, तू इधर ही खड़ा रहे, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। बापूजी लगा फोन, लगा पुलिस को फोन। क्या करेगी पुलिस? उठा के जेल में डालेगी ना? 2 दिन में बाहर आऊंगा, 2 दिन में। ये जेल में आना जाना है ना, ये हमारे लिए ससुराल में आने जाने जैसा है। ले, ये तो जेल जाने से भी नहीं डरता। ये हम किसी से नहीं डरते। ये तो अच्छा है तुम लोगों को पहले से चेतावनी मिल रही है, नहीं तो हम हमारे दुश्मन को, समझा ना? अभी गलत गवाही देने में ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है, ठीक है। अरे क्या ठीक है? देखो हम लोग डरने वालों में से नहीं है। मैं गलत गवाही हरगिज नहीं दूंगी। दया, शाबाश बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है। ये अभी भी बोल रहा हो, समझ जाओ वरना। हम लोग तेरी फालतू धमकी से डरते नहीं है। अरे टप्पी, तू शांत रहे। और भाई आप भी शांत रहिए। देखिए दिख रहा है, तुम लोगों का भविष्य मुझे दिख रहा है। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोग। देखा बाबूजी, इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि ये चड्डी गैंग के खिलाफ हमें गवाही देने की मगजमारी में नहीं पड़ना है। देखा, आ गया ना चड्डी गैंग का आदमी यहाँ घर पे धमकी देने के लिए। तो क्या? अरे मेरे दादाजी अंग्रेजों से नहीं डरे, और तू इस 2 कौड़ी के गुंडे से डर रहा है? और मेरी माँ कहती है कि जो सच्चे होते हैं उसे किसी से नहीं डरना चाहिए। हाँ पापा, लाइफ जियो तो एक सुपर हीरो की तरह जो किसी से नहीं डरता। हे भगवान, बापूजी और दया तो समझने को तैयार ही नहीं है। अभी गुंडों से ज्यादा तो मुझे इन दोनों का डर लग रहा है। क्या करूं? दोस्तों, आपने कभी रस्सा कश्ती का खेल खेला है? खेला नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा। कल्पना कीजिए कि रस्सा कश्ती के खेल में एक तरफ हिरन हो और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए हाथी हो, तो क्या हाल होगा हिरन का? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का होने वाला। भाई क्यों ना होगा ऐसा? जेठालाल के परिवार पे अभी कर्तव्य परायणता का भूत जुनून सवार है, और जेठालाल जो है व्यापारी आदमी है, वो नहीं चाहते कि किसी मुसीबत में पड़े। परिवार चाहता है कि गवाही दी जाए, लेकिन जेठालाल चाहते हैं कि इस मुसीबत का सामना न किया जाए। लेकिन जेठालाल की चलने वाली नहीं है बाबूजी के सामने। अब सोचिए कि सैंडविच बन गए हैं जेठालाल। अब इस मुश्किल से बचने के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जेठालाल का हाल बड़ा बुरा है, और इस हाल से बाहर निकलने के लिए वो प्रयास जरूर करेंगे, और जितने प्रयास वो करेंगे आप हंस हंस के बेहाल हो जाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.